guys, welcome to this class of gourmet breakfast sandwiches. And I feel breakfast is always a problem. एक तो टाइम कम होता है एंड कई बार हमारे हस्बैंड, बच्चे या हम लंच मिस कर जाते हैं. तो इट शुड बी अ वेरी फुलफिलिंग ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब्स, कंप्लीट मील होना चाहिए वो, ताकि अगर आप एक आध मील मिस भी कर दो, आजकल तो बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं जो बीच का लंच मिस कर देते हैं, तो अगर एक आध मील मिस कर दो तो आपका इतना फर्क ना पड़े डाइट को. तो सबसे पहले हम करेंगे सारडो हनी मस्टर्ड टोस्ट. और सब्जियां क्या क्या हैं मेरे पास? ये ब्रोकली है, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी है, खास इसकी स्टेम भी नहीं है. मशरूम्स है जो मैंने स्लाइस कर दिया है. एक मीडियम साइज के मशरूम के अबाउट 5-6 पीसेस निकाल लिए, थिनली से थोड़ा सा मोटा, बट अगर थिकली स्लाइस करेंगे तो अच्छा है. तो मैं थोड़ा सा पानी में नमक डाल दिया और मैंने इसमें डाल दी ब्रोकली, छोटे छोटे टुकड़े काटे हुए ब्रोकली के. बट ब्रोकली को हम ब्लांच करेंगे बिकॉज वी वांट द ब्रोकली टू बी मॉइस्ट आफ्टर ईटिंग इट. तो मैं ये ब्रोकली को पानी से निकाल रही हूँ. ब्रोकली के पीसेस छोटे होने चाहिए. ये ले जाओ. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी ड्रेसिंग. ड्रेसिंग के लिए हम ले रहे हैं होल ग्रेन मस्टर्ड, मेयोनीज, थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स और हनी, सॉल्ट एंड पेपर. तो ये देखिए ड्रेसिंग की तरह बन गई. अगर आप इसका सैलेड बना रहे होते तो इसमें और क्या जाता, तब तो ये ड्रेसिंग बहुत गाढ़ी है सैलेड के लिए. अगर आप इसका सैलेड बना रहे होते तो मुझे सैलेड से याद आया कि मेरी ये एक बुक है वेजिटेरियन सैलेड्स. इसमें बहुत सारी आपकी सैलेड्स की रेसिपीज हैं. तो यू कैन जस्ट लुक अप दिस बुक ऑन neetamehta.com और ऑन Amazon के भी आप ये किताब मंगवा सकते हैं. तो चलिए, आपको बता रही थी मैं सैलेड की ड्रेसिंग को पतला करना है. आपके पास दो ऑप्शंस हैं. The best option is of course a little oil, about 2 tablespoons of oil, which will loosen it. Second best is a little water to it. Water और oil में क्या फर्क होता है? Oil डालने से वो थोड़ा सा सैलेड ज्यादा अच्छा लगता है, लिम्प नहीं होता. पानी डालने से कभी कभी लिम्प हो जाता है. तो चलिए सैलेड को हम छोड़ देते हैं और हम इस जो हमने ये मिक्सचर बनाया है हनी मस्टर्ड का, इसमें हम ये चीजें मिला देते हैं. तो ये डाली मैंने ब्रोकली और ये डाले मैंने मशरूम और ये मैं डाल रही हूँ रेड कैबेज. ये देखिए मैंने सारा नहीं मिलाया क्योंकि ये मैंने थोड़ा सा कम निकाला था. अब होता क्या है, अगर मैं, चाहे वो सैलेड हो या ब्रेड की टॉपिंग हो, जो आपकी ड्रेसिंग की क्वांटिटी है उस हिसाब से उसमें सब्जी मिलाएं, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम. ये हमारी सारडो ब्रेड है. सारडो ब्रेड क्या होती है? सारडो आजकल बहुत ज्यादा फैशन में मैं बोल दूं या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, बिकॉज यू नो द सारडो ब्रेड डजंट हैव द ड्राइड यीस्ट इन इट. It's made with a natural fermentation. Now, what is the difference? See, it's a little crusty. ऊपर जो है इसके crust है and अंदर soft है. So this you can take any crusty bread. आप ऐसे भी काट सकते हैं. अगर आप ऐसे स्ट्रेट काटना चाहें तो ऐसे स्ट्रेट भी काट सकते हैं. इफ यू डोंट वांट देम वेरी बिग. नाउ हाउ थिक, अगेन इट डिपेंड्स आप कितना ब्रेड खिलाना चाहते हैं. ब्रेकफास्ट है तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा मोटा रखिए ताकि कुछ पेट तो भरे. सो इंस्टेड ऑफ दिस
आई वुड प्रेफर दिस थिकनेस, थोड़ा सा मोटा। नाउ अब हमने ये चीज स्प्रेड ले लिया एट रूम टेम्परेचर, और हमने चीज स्प्रेड से और अब मैं अपना एयर फ्रायर ऑन कर देती हूँ। ये मैं आपको एयर फ्रायर में दिखा देती हूँ। आप इसे ओवन में भी कर सकते हैं, पैन पे भी कर सकते हैं। आई थॉट आई डू डिफरेंट वेज, तो आज एयर फ्रायर में कर देते हैं। तो ये आपका, ये देखिए, अगर आप टी टाइम के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल छोटे छोटे आप ऐसे बनाएंगे। अब इसके ऊपर ये डाल देते हैं हम अपना जो मिक्सचर है। ये क्लोजअप पे ले आओ। See the green, the reds and the white. They all look very nice. You can even pick up your broccoli and put it like this, अगर कहीं कहीं नहीं आ रही है तो। अब ये एयर फ्रायर है, इसको अगर नीचे ब्रश करना चाहो थोड़ा सा ऑयल से या बटर से तो कर लो, वैसे खास जरूरत नहीं होती है। ओके, अब इसके अंदर मैं ये रख देती हूँ। ये लो, तुम रख दो। I'll just tell my help to put them and then put them in the air fryer. ये देखिए, ऐसे इसमें मैंने इनको लगा दिया है और मैं इसे ओवन में अब फिट कर रही हूँ फॉर अबाउट 3 to 5 मिनट्स। ओवन में 5 मिनट लगते हैं, इसमें 3-4 मिनट में मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बनाएंगे चिमिचूरी पनीर स्टेक सैंडविचेस। ये हमारे पास चिमिचूरी का सामान है सारा, मैं डालती चली जाती हूँ। दिस इज ग्रीन, जैसे हमारी हरी चटनी होती है, सब जगह की अपनी अपनी है। इटालियन में पेस्टो है, हमारी हरी चटनी है, इनकी चिमिचूरी है। तो चिमिचूरी इज साउथ अमेरिकन। तो इसमें क्या होता है, कौन सी आती कंट्री, जैसे अर्जेंटीनियन सॉस तो है ये, और जैसे मेक्सिको फ्लेवर्स, स्पेनिश फ्लेवर्स, ये फ्लेवर्स इसके अंदर होती हैं। तो मैं 1 कप इसके अंदर हरा धनिया डाल रही हूँ। तो ये मेरे पास ड्राई पार्सले है, ये ड्राई ओरेगनो है, ये रोजमेरी है। ये पार्सले और ओरेगनो बराबर है और रोजमेरी थोड़ा है, तो ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा नींबू का रस 1 टीस्पून एंड 1/4 कप ऑफ ऑलिव ऑयल। तो आप इसको पीस के ला दो, और थोड़ा लहसुन भी है इसके अंदर। तो सारी रेसिपी में आपके पास चीजें लिखी हुई हैं। चलिए, अब इसको दरदरा पीसना है, बीच में हिलाकर स्पैचुला से, और इसे आप पीस दो। हमारे देखिए मशरूम्स में एजेस एयर फ्राई में ना बड़ा अच्छा क्रिस्प हो जाता है। अगर आप ये नीचे से देखें तो, और कितनी देर लगी, 3 मिनट लगे होंगे, 3-4 मिनट। ऊपर से चीज भी हो गई थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ऊपर से सब्जियां भी दिख रही हैं, सारी चीजें नजर आ रही हैं। बस तो 2-3 मिनट में आपकी ये सारडो ब्रेड तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प होता है। तो दिस इज डन नाउ। तो ये आपकी, ये देखिए दरदरी सी ऐसी पेस्ट बन गई है। तो सिलांट्रो इज नथिंग बट हरा धनिया, हरे धनिया की पत्तियां। तो मैं इसको जरा सा टेस्ट करके देख लेती हूँ कि नींबू वगैरह की और जरूरत तो नहीं है। ये पनीर को आपने अब 2 में काटना है। तो ये 100 ग्राम्स को मैंने लिया है और 2 पीसेस में इसे मैं कर रही हूँ। चारों तरफ से पहले कर लेती हूँ, सो दैट मेरा साइज ठीक आ जाए, थिकनेस ठीक आ जाए बेसिकली। So we have these 2 pieces of paneer. Now in this, ये आपका चिमिचूरी है गाढ़ा गाढ़ा।
वैसे तो तेल ज्यादा डालते हैं, आधा कप, मैंने कम डाला है, इसमें ज्यादा तेल और तेल होना चाहिए, पर मैं ज्यादा नहीं डाल रही। अच्छा, अब आपने आलू ले लेना है और छिलके समेत अच्छी तरह धोकर और बहुत पतला पतला आलू को काट लीजिए। ये आलू भी कट गया आपका। और ये जुकनी है, ये जुकनी के भी ऐसे स्लाइसेस कर लीजिए। पतले पतले कर लीजिए, मोटे नहीं। ओके, नाउ इसमें हम पनीर मैरिनेट कर देते हैं। पैन गरम हो गया है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पनीर के स्लाइसेस। हमारा पैन बड़ा है तो इसी में मैं जुकनी और आलू भी डाल देती हूँ। एक ब्रेड पर 4 जुकनी के स्लाइसेस, 4 आलू के स्लाइसेस, 1 पनीर का स्लाइस और थोड़ा सा और चीजें जो मैं बताऊंगी अभी। तो ये 4 जुकनी कर ली मैंने 1-2 सैंडविच के लिए। ये पनीर देखिए अच्छी तरह से हो गया है। ये पनीर देखिए ये अच्छी तरह से हो गया है। और आलू को आप जरा सा दबाकर देख लीजिए, थोड़ा सा कच्चा लग रहा है, थोड़ा पक जाए उसके बाद थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च है, तो ये हरी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई है और ये प्याज है, इसको भी हम थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। इतना हम एक ही बना रहे हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी चिमीचूरी। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी, जैसे एक्स्ट्रा बन जाए तो ये बहुत टाइम की पहले की बनी हुई है मेरे पास चिमीचूरी, तो आप ऐसे रख भी सकते हैं किसी डिब्बे में डालकर। तो ये 1 चम्मच मैंने चिमीचूरी इसमें मिला दी। अब तक तो आलू जरूर पक गया होगा। चलिए, इस पे नमक मिर्च देख लेते हैं, अगर जरूरत हो तो थोड़ी सी डाल देते हैं। आप पैन में ही डाल सकते थे नमक मिर्च, मैं तो नॉर्मली खा के देख लेती हूँ, अगर थोड़ा सा लगे तो डाल देती हूँ, क्योंकि चिमीचूरी में भी नमक था, तो इसलिए नमक मिर्च सॉल्ट पेपर टू टेस्ट यूज करिए। चलिए, अब इसके लिए हमने क्या लेना है, हमने थोड़ा सा ब्रेड को भी आप इसी में सेक सकते हो। अगर आप टोस्टर इसको नहीं भी धोते तो हम चलता, वैसे शायद अच्छा ही रहता अगर हम ना धोते, तो चिमीचूरी का टेस्ट आ जाता इसमें थोड़ा सा, पर कोई बात नहीं। अब हमारे पास ये ब्रेड स्लाइसेस हैं, आप इन्हें टोस्ट कर लीजिए। एंड आई लव यूजिंग दिस साइड, मुझे तो बहुत पसंद है बिकॉज इट्स नाइस एंड क्रंची। दिस इज कॉल्ड द हील ऑफ द ब्रेड एंड ऑलवेज हील रखिए। चलिए, अब इसको हम इस पे सेक लेंगे थोड़ा सा। अगर इस पे थोड़ी सी चिमीचूरी लगी होती, जैसे मैं लगाई देती हूँ, ऐसे ही धुलवा दिया मैंने, क्योंकि मैं बटर पे टोस्ट पे बटर नहीं लगा रही हूँ। पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कर सकते हैं, यू कैन जस्ट लाइटली बटर इट, जैसे आई एम जस्ट lightly buttering it if you feel like. But क्योंकि मैंने ज्यादा ऑयल नहीं डाला चिमीचूरी में, तो आप ऐसे बटर करके भी सेक सकते हैं और टोस्टर में भी सेक सकते हैं। पर अगर इसमें सेकेंगे करने के बाद तो थोड़ा सा चिमीचूरी का फ्लेवर ब्रेड में भी चला जाएगा आपका। ओके,
अब हमने क्या करना है, इसको बनाना कैसे है। ये हमारा एक स्लाइस ब्रेड का है जो नीचे रखेंगे हम। इसके ऊपर हम पहले ये आलू की लेयर लगा देते हैं। ये 4 आलू लगा दिए मैंने। उसके बाद जुकनी की लेयर, उसके बाद एक पनीर की लेयर, और पनीर के ऊपर मैं डालूंगी, ये बंद कर देते हैं, ब्रेड जल जाएगा। थोड़ी सी मैं डालूंगी, आई जस्ट drizzle some चिपोटली और sriracha mayo, and then if you remember we had done this, थोड़ा सा ये शिमला मिर्च और प्याज का मिक्सचर, ये अब मैं पनीर के ऊपर डाल देती हूँ। And then cover it with the second piece of bread. Use a bread knife to cut it. और ये अब सर्व कैसे करना होता है, जैसे आपने बना दिया, आपका पैन गरम है, गैस बंद है, आप इसी पे छोड़ दीजिए, तो ये पड़े पड़े ना अपने आप ही इस पे क्रिस्प हो जाएगा और ज्यादा। तो जस्ट ब्रेकफास्ट में होता है ना, हम बना के चीज रखते हैं, जब तक खाने वाले तैयार होके आते हैं उस समय एकदम से नहीं बना सकते। यू वांट योर ब्रेकफास्ट टू बी रेडी, सो डू एवरीथिंग ऑन द पैन, देन पुट ऑफ द गैस एंड लीव इट ऑन द पैन लाइक दिस। So just don't cover your pan. If you cover your pan, तो फिर वो soggy हो जाएंगे. So don't cover your pan. Now to serve, you can just put some dots of this. So that you know, अगर extra खाने को मन करे तो थोड़ा सा खा सकते हो साथ में, with a toothpick or with a knife. And just leave your sandwiches like this. This is how your sandwich will look. You can have a chicken piece in it, you can have a cheese slice in it, but the paneer tastes very nice. Okay. Now अब हम बनाएंगे coleslaw. ये ब्रोकली की स्टेम है। ये कैरेट भी मैंने थोड़ी सी ग्रेट कर दी है, क्योंकि जो ओरिजिनल कोल्स्लॉ होता है उसमें होता है कैबेज एंड कैरेट। तो मैंने क्या डाला है, ब्रोकली स्टेम्स डाली है और रेड कैबेज डाली है। थोड़ी सी कैरेट अगर आपका मन करे तो आप कैरेट भी डाल सकते। कैरेट भी मैंने वैसे ही लंबी लंबी ग्रेटर पे ग्रेट कर ली है। इसमें मैंने मेयोनीज ले ली है, या 1 चम्मच तेल ले लें और पिज्जा सीज़निंग। अब मैंने ये हंग योगर्ट डाल दी है और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। सॉल्ट पेपर तो जाएगा ही, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। और इसमें मैं डालूंगी ये थोड़ा सा कैबेज और इसको मिक्स कर देती हूँ। तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। तो इसके लिए जो हमारी ब्लैक आइड बीन्स विथ ब्रोकली स्लॉ है, तो ब्रोकली स्लॉ तो बन गया, पर ब्लैक आइड बीन्स हम बनाएंगे बटर में। तो थोड़ा सा मैं मक्खन ले लेती हूँ और मक्खन में मैं डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक। अगर आप गार्लिक नहीं लेते हैं तो आप थोड़ा जिंजर डाल दीजिए। बस जिंजर की खुशबू आ जाए तो मैं इसके अंदर रेडीमेड टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। अगर आप टमाटर पीस के डालना चाहते हैं तो एक टमाटर पीस के डाल दीजिए।
पर एक टमाटर पीस के डालेंगे तो थोड़ी सी केचप डालनी पड़ेगी आपको साथ में, इसमें नहीं डालने की जरूरत पड़ती। बस इसने रंग बदल दिया तो 3 चम्मच टोमेटो प्यूरी। और बस अगर टमाटर होता तो ज्यादा देर पकाना पड़ता, अब टोमेटो प्यूरी में पकाने की जरूरत नहीं है। ये बीन्स डाल दिए मैंने इसके अंदर, और इसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑरेगनो एंड रेड चिली फ्लेक्स, और साथ में मैं डाल रही हूँ इसमें HP sauce. HP sauce is a very nice sauce which is sweet and savory. तो अगर आप फ्रेश टोमेटो यूज करें तो केचप के साथ भी आप यूज करेंगे। बस ये हो गए, अब गैस बंद कर देती हूँ मैं। और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा हरा प्याज, ये हरा प्याज बारीक बारीक काट के। अब मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ, नमक काली मिर्च तो मैंने डाला नहीं, वो डाल ही देती हूँ थोड़ा थोड़ा। नमक उबालते समय भी डाला था तो हिसाब से। टेस्टिंग रियली नाइस, क्रंच भी है। तो उसे जो उबालें आप इसे ब्लैक आइड बीन्स या लोबिया को, उसे आप 1 सीटी के बाद 8-10 मिनट धीमी आंच पर उबालें। तो चलिए अब इसको बनाना कैसे है। और ये मेरे पास बन है, ये आपके पास बन है, इसको थोड़ा सा आप बटर करके, और मेरे को ये पैन दे दो छोटा बन। ये ओपन टोस्ट है, ये बन हो गया हमारा। और इस पे अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीज लगाएंगे नीचे, उसके ऊपर हम रखेंगे ये पत्ते थोड़े से बाहर निकलते हुए। और इन पत्तों पे मैं डालूंगी थोड़ा सा, ये इधर क्लोजअप कर दो, इस पे मैं डालूंगी ये ब्रोकली स्लॉप। A little generously, एंड इसके ऊपर मैं डालूंगी ये बीन्स जो हमने बनाए थे। बीन्स में हरे प्याज बहुत अच्छे लगते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, you get this crunchy garlic if you like it. It's toasted garlic which you get. So if you have that, just sprinkle that. And if you don't have that, you can have this roasted sesame seeds. Sesame seeds को रोस्ट करके रख लो, आप ये डाल सकते हैं। और अगर आपने बना के रखा है और आप सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, इसे पैन में, गरम बंद पैन में छोड़ दीजिए ऐसे ही धीमी आंच पर, ताकि ये गरम रहे और चीज आपकी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और बंद पैन में ही रहने दीजिए। बहुत गरम गरम ये सैंडविचेस नहीं अच्छे लगते। इट्स नॉट अ मेन कोर्स दैट यू वांट देम वेरी हॉट, बट यू डोंट वांट देम ठंडा आल्सो। So we are done with the third sandwich also.
एंड ये काली प्लेट देना। So this is, you can even put something on top, the same burger type भी बना सकते हो। Okay. Now इसके लिए हम सबसे पहले ये एवोकाडो को काट लेते हैं। Just rotate it to open it and hit this to remove this. Now suppose you don't want to use this, you want to use only half. Leave this inside, sprinkle some lemon juice, cover with a wrap and it stays well. Avocado is very good now. Instead of the avocado या avो हैश या मैश, इसकी जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कभी कभी होता है एवोकाडो नहीं मिलता या नहीं होता है, तो इस रेसिपी में आप इसकी जगह रेडीमेड पेस्टो या अगर होममेड पेस्टो बनाते हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ इसको हम थोड़ा छोटा छोटा तोड़ लेते हैं। वी ऐड अ लिटिल लेमन जूस टू इट and a little salt to it and mash it up. तो इसको आपने बहुत ज्यादा मैश नहीं करना है, बस चंकी। बस ये हो गया आपका। और इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लगा था, मैंने चखा था, तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा नींबू का रस। ये हमारा मैश तो बन गया या मैश बन गया, जो भी बोलो उससे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी। एवोकाडो टोस्ट के ऊपर स्क्रैम्बल्ड एग, सॉरी फ्राइड एग बहुत अच्छा लगता है, तो आप एक टोस्ट के ऊपर एवोकाडो ये मैश लगा दें, वो मैश लगा दें और ऊपर एक फ्राइड एग रख दें जो नॉन वेजिटेरियन है। It tastes very nice and you can also put a salami if you like, but we'll be using other things here. We need the yogurt feta. Now थोड़ा सा पनीर ले लो और पनीर को हम क्रम्बल कर लेते हैं। इसमें आप देख रहे हो थोड़ी सी दही पड़ी है, पानी सा दिख रहा है मुझे, मैं इसका पानी निकाल देती हूँ। बस इसको ऐसे मैश किया और इसमें ये दही है। मैंने तो हंग योगर्ट ही ले ली थी, अगर घर की दही पतली होती है तो आप हैंग कर लें, और अगर आपकी बाजार की दही है या घर की भी गाढ़ी है तो आप ऐसे ही ले लें, और अगर पतली लगे तो थोड़ी देर छन्नी में छोड़ दें, बहुत पतला नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा सा नमक भी और ले लेगा। Feta is a bit salty. Okay, so we have a feta, we have a avo mash. Now we want pan-seared peppers for it. Now pan-sear के लिए तो पैन चलाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा हम डालेंगे बटर, और बटर में हम डालेंगे ये बेल पेपर्स हैं, रेड एंड येलो। आप सिर्फ रेड भी ले सकते हैं, मैंने दोनों ले ली। अब थोड़ा स्लो कर देती हूँ फायर, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से कॉर्न और ऑलिव्स और थोड़ा सा हरा प्याज। बस, और अब मैं डालूंगी इसमें सॉल्ट, पेपर एंड रेड चिली पाउडर। पेपर डालने की जरूरत नहीं है, रेड चिली डाल देते हैं सिर्फ, क्योंकि पेपर डालने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि मैं क्यूमिन पाउडर यूज करूंगी। नाउ दिस इज ऑल्सो डन। नाउ टोस्ट द स्लाइस, आई हैव ऑलरेडी टोस्टेड देम एंड केप्ट देम।
No need to butter them. This has lots of butter. Spread it a little thickly. बहुत पतला नहीं करना. और इसके ऊपर अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप फ्राइड एग रख सकते हैं, आप इसके ऊपर सलामी रख सकते हैं, और उसके बाद इसके ऊपर आवाकाडो स्लाइसेस हम लगाएंगे. पर अब इसकी जगह हम लगाएंगे ये पेपर्स हमारे जो हैं, तो इसकी जगह आपका फ्राइड एग या सलामी आएगा. ऊपर से आपके आएंगे ये आवाकाडो स्लाइसेस एक दो, एंड avocado पे roasted cumin tastes very nice, so I'm using a little roasted cumin powder. And we have made our feta, yogurt feta, so we'll just put 1 or 2 blocks. And our toast is ready. So this is how you do your avocado toast. You need not heat it. This tastes best. Avocado tastes best without heating. It doesn't need to be cooked too much or heated too much. It has its own flavor when it's at room temperature. So ये आपका ये भी breakfast तैयार है. I think we are done for the day, and now I look forward to having you all over for the 8th class. Thank you so much for joining.